त्यू अणहित मधुर विशद बक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम आदिशायर सूर्यं महावीर कीर्तिमुनि पवरम सम्मदिशायर विमलम मुक्तिपहम नायकम वंदे। जयकारा। अधिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बाचालों की भीड़ जहाँ हो, बाचालों की भीड़ जहाँ हो, मौन की भाषा, मौन वहाँ पहचाने कौन। बाचालों की भीड़ जहाँ हो, मौन वहाँ पहचाने कौन। शब्दों में उलझी है दुनिया, अर्थ यहाँ पर जाने कौन। शब्दों में उलझी है दुनिया, अर्थ यहाँ पे जाने कौन। एक शब्द है, अर्थ कई हैं। एक शब्द है, अर्थ कई हैं। उन अर्थों में उलझे कौन। एक शब्द है, अर्थ कई हैं, उन शब्दों में उलझे कौन। एक एक शब्द के बहुत बहुत अर्थ होते हैं। एक शब्द है, अर्थ कई हैं, उन अर्थों में उलझे कौन। प्रश्न का उत्तर प्रश्न यहां है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न ही हो जाता है बहुत बार। आपने पूछा ऐसा क्यों, सामने वाला पूछा है ऐसा क्यों नहीं। प्रश्न का उत्तर प्रश्न यहां है, उत्तर यहां तलाशे कौन। अपनी ढपली राग है अपना, अपनी ढपली राग है अपना, सात स्वरों को साधे कौन। शब्द मौन है, मौन मुखर है, मौन की भाषा समझे कौन। शब्द मौन है, मौन मुखर है, मौन की भाषा समझे कौन। बाचालों की भीड़ जहाँ हो, मौन वहाँ पहचाने कौन। मौन का आनंद तो मौनी जानते हैं, दुनिया नहीं समझती। महावीर स्वामी सीधा 12 साल के लिए मौन हो गए। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक मौन रहते हैं। और मौन रहे तो ऐसे मौन रहे कि एक शब्द भी नहीं बोले, और जब बोले तो ऐसा बोले कि दुनिया को ही बदल के धर दिया। आज भी हिंसा की व्याख्या करने वाले लोग बहुत हैं। गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन में हिंसा और अहिंसा का बहुत अच्छा निरूपण करने की कोशिश की, फिर भी बहुत जगह वो हिंसा को आश्रय दे गए। लेकिन महावीर स्वामी ने अहिंसा का वह रूप प्रस्तुत किया कि दुनिया आज भी उस अहिंसक आदर्श अहिंसा को पाने को तरसती है। ज्ञानियों, मुनि मौन दिखते हैं तो हमें लगता है कि मौन क्यों है। घर में यदि कोई मौन हो जाए तो ऐसे लगता है कि कहीं गड़बड़ हो गई है। पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब नाराज हैं। पत्नी बोल नहीं रही है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट जिसका स्विच ऑफ नहीं होता है, वो टीवी अगर बंद पड़ जाए तो कुछ तो गड़बड़।
कुछ तो गड़बड़ मामला है। बच्चे को पूछा टीचर ने स्कूल में, बताओ बेटे रेडियो और टीवी में क्या अंतर है, बता सकते हो? बच्चा बच्चा होता है, उसने टीवी भी देखी है, रेडियो भी देखा है, उसको अंतर पूछा, उदाहरण देकर के बताओ रेडियो और टीवी में अंतर क्या है। उसने कहा सर सीधा सा उदाहरण है जो मुझे देखने को मिलता है, जब मम्मी पापा घर के अंदर लड़ते हैं और बाहर से लोग सुनते हैं तो समझियो रेडियो सुना जा रहा है, रेडियो चल रहा है, और झगड़ते झगड़ते सड़क पर आ जाते हैं और लोग खुले में देखते हैं तो समझ लो टीवी। समाज की भी यही दशा है, संघों की भी यही दशा है। बंदी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मौन की भाषा समझे कौन। मौन रहना अपने आप में एक कला है, एक शक्ति है। कई लोग ऐसे होते हैं कि मौन रहते रहते बोल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि मौन रहते रहते भी उनकी बात मान ली जाती है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी बड़बड़ाएं फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता। जो मौन है लोग चाहते हैं कि वो कुछ बोले, कुछ तो बोलो। कल एक बहुत बड़े तत्वज्ञानी का हो, जिनके बड़े बड़े शिविर चलते हैं, प्रकाश जी आए थे। अब वो हमारे पीछे लगे रहे सवेरे यहाँ से जाने के बाद 11 बजे से कि आप कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ मार्गदर्शन, कुछ अध्यात्म की चर्चा। हमने सिर्फ इशारा किया कि अभी तो आज का चतुर्दशी का मौन है। चतुर्दशी, चतुर्दशी मतलब चतुर्दशी, चतुर्दशी मतलब चतुर लोगों की चतुर लोगों की दशी, चतुर लोगों की सोच। चतुर लोग जो होते हैं वो चतुर्दशी को मौन रखते हैं, उपवास करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति में बिताते हैं। और उसका वैज्ञानिक कारण जो कहते हैं कि ज्वार भाटा, समुद्र का उतार चढ़ाव, चंद्रमा की किरणों का प्रभाव, अमावस्या की रात्रि का प्रभाव इस तिथि में बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो वो बहुत कहते रहे कुछ बोलो, कुछ बोलो। हमने फिर यही इशारा किया कि सामूहिक रूप से जब प्रवचन होगा 3 बजे तब, और वह जीव भी इतना सहज कि चुपचाप 3 बजे तक इंतजार करते रहे, और 3 बजे की देशना के बाद उनका यहाँ से जाना होगा। कई लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, हम इतनी दूर से आए हैं या हम बार बार आते हैं, महाराज नहीं बोलते हैं। आखिर बताओ तो महाराज बोलते कब हैं और किससे बोलते हैं? ज्ञानी गुरु कभी मौन बैठे हैं, सहज बैठे हैं तो बहुत बुलवाने की कोशिश मत करो, और तुम्हें बोल नहीं पाए कि आशीर्वाद नहीं दे पाता उसका बुरा मत मानो। समझदार वही है जो समझदारी से काम ले। गांधीनगर के चतुर्मास के अवसर पर कई सारे बड़े लोग, छोटे लोग, सब तरह के लोग आए। एक दिन आपके यहाँ के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री सुनाव छे नितिन भाई पटेल, उनका आना हुआ। महाराज जी वो 11:30 तक पहुँच जाएंगे। हमने कहा ठीक है आने दो, कोई बात नहीं। लेकिन उनको बज गए 12:15, तो हम तो अपने स्थान पर सामायिक में विराजे। बस इतना जरूर रखा कि दरवाजा जो अंदर से कभी बंद करना पड़ता है, वो बंद इसलिए करना पड़ता है कि खुला रह जाता है तो लोग भी हमारे दिमाग की बत्तियां खोल देते हैं।
बार बार आएंगे, बार बार अपना समाचार, सुख दुख, परेशानी, अच्छाई बुराई, आशीर्वाद, जा रहे। सुबह से 3 बार बोल चुके, अब जा रहे, और 3 बार आशीर्वाद ले लिया और अभी जाने का कोई काम नहीं। अरे भाई नहीं जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार उनको उसी में आनंद आता है कि जितने बार आ गए। ऐसे होता ना कि अपन जैसे गिरनार की 5वीं टोक पर चढ़ गए तो लगता है कि 2-3 बार यहाँ से 150 सीढ़ी उतर के दर्शन कर लो, अपनी 3 वंदना हो गई। तो इसलिए कभी कभी अंदर से उसको कोई श्रावक हो, समझदार ब्रह्मचारी, तो अंदर से वो बंद कर लेता है। कदाचित हमको भी उसको टेका लगाना पड़ता है। तो हमने उस दिन उसको खुला ही छोड़ दिया। अब वो 12:30 के बाद लगभग पहुंचे, चुपचाप आके कुर्सी पर अपनी जगह जो उनके लिए थी उस पर बैठ गए। लोग भी आ गए। फिर लोगों ने आग्रह चालू किया, महाराज जी कुछ बोलिए, मंत्री महोदय आए हैं। हम सहज ही रहे आए। फिर समझ देखना, व्यक्ति अपनी समझदारी का कैसे उपयोग करता है। लोगों ने कहा कि आप यदि थोड़ा ठहरेंगे आधे घंटा तो महाराज जी का मौन खुल सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे तो मौन में ही वह आनंद आ रहा है कि उनके बोलने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। बिना बोले ही आंखों से अमीय झर रहा है, बिना बोले ही मुद्रा से उपदेश हो रहा है। उदाहरण हमने इसलिए दिया कि आप परिचित होकर के, कदाचित निकट के होकर के, कदाचित जैन होकर के भी मेरे से बात नहीं की, मेरे से 2 मिनट बोल तो सकते थे, मेरे को कहा भी नहीं और विहार कर गए, वगैरह वगैरह कुछ भी कल्पना कर सकते नहीं। गुरुओं की चर्या उनकी चर्या होती, उनकी साधना उनकी साधना होती। हम जितना सहयोग कर पाएं उतना करें। अभी कदाचित हम तो बता भी देते हैं, बोल भी देते हैं कि भाई ऐसी भावना है कि योग बना तो भावनगर में भी अष्टांगिका हो सकती। समझदार थे हैं कुमार स्वामी, तो जल्दी जल्दी, और निमेश भाई की रूपल बहन, किसका जोर ज्यादा था? हाँ, तो होनहार जीव कोई भी चीज को पकड़ लेते हैं और उसका लाभ ले लेते हैं। वरना ये तो बहती हुई सरिता है, आती है और चली जाती है। बुरा मत मानिए आत्मार्थियों। मौन की अपनी अहमियत है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कोई हमारा पसंदीदा व्यक्ति मौन हो जाए तो हमें बहुत चुभता है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्यों नहीं बोल रहा है। तो कभी निकटवर्ती व्यक्ति मौन हो जाए तो हमें चैन नहीं पड़ता है। और एक बात है, अगर वो बोलता ही रहे तो झेलने का दम भी नहीं पड़ता। ऐसे में कभी कभी मौन भी जरूरी होता है और कभी कभी बोलना भी जरूरी होता है। इसलिए कहा है, क्या कहा है? हाँ, साइलेंट इज सिल्वर बट स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंट इज गोल्ड। बोलना तो चांदी के बराबर जैसा है और चुप रहना, हाँ, ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत क्या पड़ी है ज्ञानी? वो चेतन, वो पर्याय भी पाई है जिसमें एक शब्द भी तुम मुंह से कह नहीं सकते हो। कर सकते हो, कोई उपद्रव आया है, तकलीफ आई है, चिल्ला सकते हो। दुष्टता तो देखो, कभी कोई गर्दन भी काट रहा है तो केवल वह जीव चीखता ही है, ये बोल नहीं सकता है कि कोई मुझे बचाओ, कि मैं जीना चाहता हूं। तो ऐसे भी अवसर आए हैं। अब आज तो स्वतंत्र जीवन है, जितना अच्छे से मौन रख लो, जितने सहज शब्दों का उपयोग कर लो। जीव मिली है, अच्छा बोलो।
हैं? शरीर में आपकी 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5। कौन कौन सी 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? बताइए जी पप्पू भाई। 5 इंद्रियां, एक ही है, रसना। घूमना। 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। अब देख लो, पांचों इंद्रियों में हर इंद्रिय का काम लगभग एक एक ही है। स्पर्श का काम टच, मालूम पड़ता है कि अच्छा लगा कि बुरा, कि ठंडा, कि गर्म, कि मच्छर काटा और कि मक्खी। बताओ तुम्हारे पीठ पर मक्खी बैठी है कि कबूतर, बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते? लेकिन एक बात और है कि 100% नहीं बता सकते। भजन के बल से कुछ कहो कि कोई मक्खी जैसा जीव या कबूतर जैसा जीव है, लेकिन मक्खी ही है कि कबूतर है, हो सकता है चूहा भी आ गया हो, चिड़िया भी हो। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें भी ऐसे ही है कि मक्खी होगी तो काटेगी नहीं और मच्छर होगा तो काटेगा। अपना ज्ञान कितना छोटा हो रहा है तो अपार, केवल ज्ञान स्वरूप हो हम। लेकिन वर्तमान की दशा है कि हमारे पीछे कौन बैठा है वो भी हमें पता नहीं पड़ता है, हैं? जितना पता आजकल सीसीटीवी कैमरों को पड़ रहा है ना, उतना आपको नहीं पड़ रहा है, और जितना पता ये मोबाइल को पड़ रहा है। देखो अभी हिमांशु तुमसे पूछेंगे प्रवचन बाद में, ये गाड़ी में चलते चलते पूछेगा श्रेणिक कि बोलो महाराज जी ने क्या क्या बोला, और तुम नहीं बता पाओगे। लेकिन तुम्हारा ये डिब्बा निकालोगे ना तो कहोगे लो सुन लो,